स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। EMS क्लासेस में आपका स्वागत है। जी दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि जो यह सामने त्यौहार है होली का, इसके लिए आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है वह समाप्त हो गया है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद कुछ जैसे लगता है कि अब या कुछ सीढ़ियाँ आपने क्रॉस कर चुके हैं, तो और आगे भी पढ़ाइयाँ इसी प्रकार जारी रखी जाएंगी। यदि दोस्तों आप EMS क्लासेस से जुड़े रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम कुछ तैयारियाँ कर रहे हैं और यह तैयारियाँ आपके लाइफ के लिए भी होगा। यदि दोस्तों आप इसी प्रकार रहेंगे तो आपका लाइफ भी सेट हो जाएगा। तो दोस्तों बस इतना ही आपसे कहेंगे कि अब तक आपने जो भी पढ़ाई किए हैं वह आप बस सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही पढ़े हैं, लेकिन अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वह आपके जीवन से रिलेटेड होगा। अब जो पढ़ाई होगा वह आपका और आपके समय पर निर्भर करेगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक जो पढ़ाई था वह पढ़ाई सिर्फ आप सोचते थे कि हमें क्या हो कि कोई डिफिनेशन मिल जाए और हम उसे याद कर लें और जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसे हम पास कर लें। लेकिन दोस्तों पढ़ाई यहीं पर समाप्त नहीं होती है, क्योंकि पढ़ाई जो है वह अब स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि अभी तक जो था वह तो आप सिर्फ पढ़ाई से समझ रहे थे कि आखिर पढ़ाई में क्या चीज़ है और किस प्रकार पढ़ाई की जाती है। तो लेकिन अभी अब जो आपके सामने आने वाला है, अब आप समझेंगे कि हाँ, पढ़ाई क्या चीज़ होती है, और अब आप समझेंगे कि हाँ, पढ़ाई में क्या चीज़ है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों जो यह कक्षा 10 का सिलेबस है यह बहुत ही छोटा है। यदि दोस्तों हम बात करें, जैसे आप किसी तालाब में नहा रहे हैं तो वह तालाब आपके लिए बहुत छोटा टाइप हो, क्योंकि आप बार बार वहाँ पर स्नान कर रहे हैं तो आपके लिए बस लगेगा कि बस इतना ही बड़ा हो सकता है और कहीं नहीं होगा। तो जैसे यदि आप उसी की तुलना में बात करें समुद्र के, तो ठीक उसी प्रकार आपका 10 और 11 है। और जो आपका कक्षा 10 का सिलेबस है वह आप सिर्फ आपके लिए एक तालाब ही है, लेकिन जैसे ही आप एंट्री करते हैं 11 के या 12 सिलेबस में, तो वहाँ पर आपको सिर्फ समुद्र से ही निकलना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, समुद्र जितना भी गहरा है उसका तो माप अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ठीक उसी प्रकार पढ़ाई का भी माप नहीं हुआ है और ना हो सकेगा। ठीक, तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है, और आपके लाइफ के लिए तो बेहद, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है, आप जानते हैं। तो दोस्तों अब हम आपसे यही कहेंगे कि आप पढ़ाई कंटिन्यू ही रखें, और यह पढ़ाई जो होगा वह नए सत्र अर्थात 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि यदि हम सिर्फ कंटेंट को देखें तो ही हमें या फिर कोई भी लाभ होगा। आप देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसका पालन यदि नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए वह लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि देखना बहादुरी नहीं, करना बहादुरी है। तो यही दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी तक जो आपके सामने त्यौहार है उसे आप अच्छे से निभाइए और फुल एंजॉय लीजिए, क्योंकि लाइफ में और कुछ नहीं है, सिर्फ एंजॉय और पढ़ाई मेन चीज़ तो यही है, क्योंकि एंजॉय लेंगे तो ही पढ़ाई में अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि पढ़ाई हमें किस तरह करना है, क्योंकि अब जो पढ़ाई करेंगे अब आपको लगेगा कि हाँ, अब हम कुछ पढ़ रहे हैं, अब वही चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए जाएंगे। तो दोस्तों पढ़ाई कैसे करना है वह आपको कंटिन्यू बताया भी जाएगा, और जब क्लास स्टार्ट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई हमें किस प्रकार और किस रणनीति से करना है। तो दोस्तों अब हम इतना, और हमारा जो वारी है अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आप सिर्फ EMS क्लासेस से जुड़े रहेंगे तो आपका बहुत ही लाभ होगा। तो दोस्तों अंतिम कड़ी में आपसे फिर से हम कहना चाहेंगे कि इस त्यौहार पे, होली के शुभ अवसर पर आपके लिए ढेर सारे शुभकामनाएं। तो दोस्तों ठीक हम इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।